हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन सरोज यादव और हमारे चैनल सरोज यादव डाइटिटिक्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बालों के बारे में, यानी कि जिनके बाल पतले हो गए हैं, जिनके बालों में ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है या फिर जिनको गंजेपन की समस्या है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जिनके बालों में समस्याएं हैं, उनके बालों के लिए एक हम हेल्दी डाइट लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप अपने इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाल क्यों गिरते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो कमियां हुई हैं उसके कारण बाल गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नल रूप से कोई शैम्पू लगा लिए, कोई केमिकल्स की चीजें लगा लिए आप अपने बालों में, तो आपके बाल ग्रोथ करने लगेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं जो लगाने पे एक्सटर्नल भी काम करता है और कुछ अगर आप डाइट के जरिए अपने शरीर में लेते हैं तो ये आपको इंटरनल भी हेल्प करता है बालों को उगाने के लिए। तो आइए इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, यानी कि अक्सर माता पिता में भी देखा जाता है कि बाल कम या अधिक होता है। तो जिस पिता के सिर में कम उम्र में बाल गिरने की समस्या आ जाती है, जैसे गंजापन हो जाता है, तो ये उनके बच्चों में भी देखा जाता है कि जब उनके बच्चे उम्र में 25 से 30 के एज में आते हैं तो उनके भी सिर में ये गंजापन की समस्या देखने को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालों में आनुवंशिकता का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद तनाव को भी माना जा सकता है। तनाव भी बाल झड़ने के कारण हो सकते हैं। जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तब भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, या फिर बालों की देखभाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो भी बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो इन सारी समस्याओं से बाल गिरते हैं। बाल में ज्यादा रुचि, स्कैल्प में एक्स्ट्रा ऑयल, इसके अलावा बालों को कलर या ब्लीच कराना, केमिकल ट्रीटमेंट जैसे स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग आदि कराने से भी बाल झड़ते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में मोनोपाज के बाद भी बाल झड़ते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस भी बालों के झड़ने के कारण हो सकते हैं। महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ बाल पतले होते हैं तो ये उनके लिए आम बात होती है। बालों का झड़ना पुरुष, महिला और बच्चों को प्रभावित कर सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, बायोटीन, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक और विटामिन ई जैसे विटामिन और पोषक तत्वों का सेवन अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। इन विटामिनों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बालों का झड़ना कम होता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी बालों को गिरने से रोकता है और विटामिन डी ये बालों के विकास चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी नए बालों के रोम को बनाने में मदद करता है। बायोटीन यह स्वस्थ बालों के रोम को बनाए रखने के साथ साथ बालों के विकास को भी बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हम बायोटीन को भी ले सकते हैं। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई नट्स, सीड्स, पालक और वेजिटेबल ऑयल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हम अपने डाइट में ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम शामिल कर सकते हैं जो इन सारी कमियों को पूरी कर सकता है। तो बादाम, अगर आप बादाम खाते हैं, बादाम को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो बादाम में प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और बालों में स्ट्रैंड को मजबूती प्रदान करता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो बालों के रोम को पोषण देता है। बादाम को रोजाना खाने से बालों के टूटने और स्कैल्प की समस्या जैसे कि अत्यधिक बालों को झड़ने से रोकता है। बादाम में प्रोटीन, विटामिन और फैटी एसिड होते हैं जो बालों को मजबूत, चमकदार बनाते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो बालों को टूटने से, झड़ने से रोकता है। अगर हम रोजाना 8 से 9 बादाम रात के समय भिगो लें और सुबह छिलके उतारकर खाते हैं तो ये हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अखरोट के खाने की बात करें जिसमें बायोटीन ज्यादा होता है तो अखरोट में प्रति सर्विंग 9.5 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है। सभी मेवों में से अखरोट में बायोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। बायोटीन से भरपूर और भी नट्स हैं जैसे कि बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, तो ये भी बायोटीन के स्रोत हैं जो बायोटीन की कमी हमारे शरीर में पूरी करता है, जिससे हमारे बाल हेल्दी बनते हैं और जो भी बाल गिरे रहते हैं वहां पे नए बालों को लाने के लिए ये काफी। बालों में ऑयल लगाने की बात करें तो हम बालों में बादाम ऑयल और नारियल ऑयल दोनों ही लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑयल बालों की हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।
जहां बादाम का तेल हेल्दी हाइड्रेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वहीं दूसरी ओर नारियल ऑयल हमारे बालों को डीप कंडीशनिंग प्रदान करता है। आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो आपके बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाने के साथ साथ नए बाल भी उगाता है। आंवला रूसी को भी खत्म करता है। अगर आप आंवला खाते हैं तो आंवले को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो बालों को झड़ने से रोकता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में ये काफी मदद करता है। आंवला स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। आंवले में मेलेनिन बढ़ाने की क्षमता होती है, जो हमारे बालों को काला बनाए रखता है और सफेद होने से रोकता है। तो इस तरह से आंवले में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो डैंड्रफ की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आंवले को एक दिन में 1 से 2 आंवले आप खा सकते हैं, जो आपके बालों के लिए काफी फायदा होगा। अगर आप आंवले का जूस पीना पसंद करते हैं तो रोजाना 20 से 30 मिलीलीटर जूस पीना बिल्कुल सेफ होता है। आंवला खाने के और भी तरीके हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा बनाकर खाया जा सकता है, आंवले को कच्चा खाया जा सकता है, आंवले का जूस बनाया भी जा सकता है और आंवले के पाउडर बनाकर उसको पानी के साथ भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपके बालों के लिए सूचना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक